क्या तुम जानते हो, हर इंसान के अंदर एक ऐसी अदृश्य शक्ति होती है जो अगर जाग जाए तो वो साधारण से असाधारण बन सकता है। लेकिन ये शक्ति किसी मंदिर या पहाड़ में नहीं मिलती। ये छुपी होती है तुम्हारे ही अंदर, तुम्हारे वीर्य में, जिसे आज की पीढ़ी बिना सोचे समझे बर्बाद कर रही है। मोबाइल की स्क्रीन, रात की आदतें और वासना का जाल धीरे धीरे वो ऊर्जा चूस लेते हैं जो तुम्हें एक महापुरुष बना सकती थी। पहले 7 दिन तुम्हारा शरीर तड़पता है, मन बार बार बहकता है, तुम्हें लगेगा जैसे कोई अंदर से तुम्हें खींच रहा है, क्योंकि वर्षों की आदतें इतनी आसानी से नहीं जाती। लेकिन यही शुरुआत होती है आत्मसंयम की लड़ाई की। 15 दिन तक तुम्हारे चेहरे की चमक धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जो लोग तुम्हें थका हुआ समझते थे वो अब पूछने लगते हैं, भाई तू कुछ अलग लग रहा है। और सच में तुम अलग हो जाते हो, क्योंकि तुम्हारा शरीर अब ऊर्जा को ऊपर खींचना शुरू कर देता है। वो ऊर्जा जो पहले नीचे बर्बाद होती थी अब मस्तिष्क को पोषण देने लगती है। 30 दिन पूरे होते हैं। अब तुम खुद पर काबू पाने लगते हो। अब कोई भी वासना, कोई भी फोटो, कोई भी लालच तुम्हें इतना नहीं हिला पाता। तुम्हारा ध्यान गहराता है, तुम्हारी सोच तेज हो जाती है और तुम्हारे शब्दों में एक ऐसी गहराई आ जाती है जो पहले कभी नहीं थी। अब तुम महसूस करते हो कि शक्ति शरीर में नहीं, मन में है। तुम्हारी आंखों में वो चमक आने लगती है जो हजारों लोगों को बिना बोले आकर्षित करती है। 60 दिन बाद तुम्हारे अंदर की ऊर्जा अब रूपांतरित होने लगती है। तुम में एक रहस्यमयी शांति आती है। अब तुम दूसरों की निगाहों में नहीं जीते, बल्कि अपने आत्मविश्वास से जीते हो। अब तुम्हारी नजर किसी और की सुंदरता पर नहीं जाती, बल्कि तुम्हें अपनी आत्मा की सुंदरता दिखने लगती है। अब तुम्हारा दिमाग साफ है, तुम्हारी नींद गहरी है, तुम्हारा मन संतुलित है। अब तुम वही करते हो जो सही है, ना कि जो शरीर चाहता है। 90 दिन पूरे होते ही तुम्हारे भीतर एक विस्फोट होता है, ऊर्जा का, शक्ति का, आत्मबल का। तुम्हारी चाल बदल जाती है, तुम्हारी आवाज में गर्जना आने लगती है और तुम्हारा अस्तित्व ही अलग दिखाई देता है। लोग तुम्हें देखकर कहते हैं, इसमें कुछ तो है जो बाकी सब में नहीं। तुम अब वासना के दास नहीं रहे, तुम ऊर्जा के स्वामी बन चुके हो। अब तुम्हारा वीर्य सिर्फ एक तरल नहीं रहा, अब वो तुम्हारे आत्मिक बल का ईंधन बन चुका है। तुम्हारी सोच अब साधारण नहीं रही, क्योंकि अब तुम्हारा मस्तिष्क उस ऊर्जा से चमक रहा है जिसे पहले तुम व्यर्थ कर देते थे। तुम्हारा आकर्षण अब सिर्फ चेहरे में नहीं, तुम्हारी आभा में है, तुम्हारे ऑनरा में है। याद रखो, वीर्य वो प्राण शक्ति है जिससे मनुष्य देवत्व की ओर बढ़ता है। हर बार जब तुम उसे रोकते हो, तुम अपने भीतर एक ब्रह्मांड निर्माण करते हो।